गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इसके पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल बहुपद के कुछ बेसिक्स पढ़ लिए थे। ठीक है, हमने उसमें पढ़ा था बहुपद क्या है, बहुपद के प्रकार क्या हैं, उसके अंतर्गत चर यानी वेरिएबल, अचर यानी कांस्टेंट, बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, गुणांक, बहुपद तथा बीज व्यंजक में अंतर, बहुपद की पहचान करना तथा शून्यक निकालना, ग्राफ से कैसे बताएंगे इसे कितने हल होंगे, ये हमने सब देखा था। ठीक है, तो हमने पहले वाले वीडियो में क्या देखा था, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में सबसे पहली वीडियो जो हमारी थी उसमें हमने ये देखा था बहुपद क्या है। ठीक है, बहुपद के प्रकार क्या हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद। फिर हमने पदों के आधार पर भी देखा था कि अगर उसमें एक पद है तो उसे एक पदी बहुपद बोलेंगे, अगर दो पद उसे दो पदी बहुपद बोलेंगे, अगर तीन पद उसे त्रिपदी बोलेंगे। पावर यानी डिग्री के आधार पर बोला था कि अगर उसकी वेरिएबल की घात 1 है यानी डिग्री 1 है तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद कहलाएगा। अगर वेरिएबल की घात 2 है, ठीक है, तो वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। अगर घात 3 है तो वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने प्रश्नावली 2.1 के सवाल किए थे। ठीक है, जो 2.1 के सवाल थे उसमें केवल एक ही क्वेश्चन था जिसमें ग्राफ के बारे में बताना था कि इससे कितने हल होंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा था। तो अगर कोई भी जो है ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है उसके उतने ही शून्यक होंगे। ठीक है, तो इसमें हमने बताया, देखिए एक बार ये काट रहा था, एक बार नहीं काटा था इसने, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन चला गया था, इसलिए इसका कोई हल नहीं था। ठीक है, शून्यकों की संख्या क्या गई, 0, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को नहीं काट रहा था। इसमें देखिए एक बार काटा, एक बार यहाँ काटा, कुल मिला के एक्स अक्ष को एक बार काटा, इसलिए इसके एक शून्यक हो गए। ये एक्स अक्ष को 1-2 बार काटा, यहाँ पे एक बार 3 बार काटा, इसलिए उसके शून्यकों की संख्या 3 हो गई। यहाँ पे इसने कितनी बार काटा था, एक बार 2 बार, तो इसके शून्यकों की संख्या 2 हो गई। इसमें 2 बार यहाँ पे काटा, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, कुल मिला के 4 बार काटा, तो शून्यकों की संख्या 4 हो गई। यहाँ पे एक्स अक्ष को ग्राफ में कहाँ काटा, 1, 2 और ये 3, तो इसकी शून्यकों की संख्या 3 हो गई। तो ये हमने 2.1 प्रश्नावली 2.1 को हमने देखा था। NCERT नई बुक 2024-25 के लिए जो है, यूपी बोर्ड CBSE बोर्ड दोनों में है। ठीक है, अब इसके बाद हम आज नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 के लिए। ठीक है, उसके पहले कुछ बेसिक्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। वो बेसिक्स हमारे क्या क्या हैं, जिससे द्विघात बहुपद, तो द्विघात, अब आज हम केवल बेसिक्स में क्या पढ़ेंगे, द्विघात बहुपद क्या है। ठीक है, द्विघात बहुपद समझने के लिए इसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, मतलब एक स्टैंडर्ड एक पॉलिनोमियल होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ax² + bx + c। ठीक है, अगर इस रूप में कोई पॉलिनोमियल लिखा है तो इसे क्या बोलेंगे हम, द्विघात बहुपद। ठीक है, अगर ax² + bx + c इस रूप में लिखा हुआ है हमारा पॉलिनोमियल, तो इसे क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। और फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे, गुणांक। जैसे हमने अभी लिखा द्विघात बहुपद ax² + bx + c, ये हमने लिखा है यहाँ पे ax² + bx + c, ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। तो इसमें अगर हमको गुणांकों को बताना है तो गुणांक क्या होते हैं, जो x² या x के साथ गुणे में लिखे हुए हैं। तो अगर इसमें देखेंगे तो x² के साथ जो लिखा हुआ है a, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, a, x का गुणांक क्या हो जाएगा, b, c तो हमारा क्या है, चर पद है, इसका कोई गुणांक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे x² का गुणांक, x का गुणांक बराबर क्या है, a है, और x का गुणांक क्या है, x का गुणांक, तो x का गुणांक बराबर क्या है हमारा, b है, और c क्या हमारा, चर पद, चर पद बराबर क्या हमारा, c, इस प्रकार। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, मूल। मूल क्या है, इस जो द्विघात बहुपद लिखा हुआ है इसके जो है मूल क्या होंगे, मतलब इसके हल क्या क्या होंगे। ठीक है, तो इसको अगर जब हल करेंगे तो इसके 2 मूल होते हैं, एक को मानते हैं अल्फ़ा, दूसरे को मानते हैं बीटा, माना इसके 2 मूल होंगे, अल्फ़ा तथा बीटा। अगर कोई भी द्विघात बहुपद है, ठीक है, तो उसके 2 मूल होंगे, क्योंकि इसकी पावर क्या है, 2। इसके पहले वाली वीडियो में उन्होंने समझाया, अगर कोई भी बहुपद है, अगर उसकी क्या है, बहुपद की घात अगर 2 है, क्या है, 2 है, तो उसका जो है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ या शून्यक या रूट्स भी इसी को बोलते हैं, ज़ीरोज़ भी बोलते हैं, शून्यक भी बोलते हैं, और इसके हल बोलते हैं। ठीक है, इसके 2 मूल होंगे, तो वो इस तरह से होंगे, x - अल्फ़ा, दूसरा क्या हो जाएगा, x - बीटा। क्योंकि जब हम इसका गुणनखंड करेंगे ax² + bx + c का, तो हमारा इस रूप में आएगा, किस रूप में, ax² + bx
प्लस सी, ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये इस रूप में आएगा, x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। इसीलिए इसके दो मूल होते हैं, एक अल्फ़ा, दूसरा क्या होता है हमारा बीटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। द्विघात बहुपद समझ गए होंगे कि एक ऐसा बहुपद जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में हो। ठीक है, ये इसका क्या है, एक मानक रूप है। क्या है ये, द्विघात बहुपद का क्या है, ये मानक रूप है, मानक रूप है। इसके रूप में रहेगा तब उसे द्विघात हम बहुपद मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि द्विघात बहुपद के मूल तथा गुणांक में संबंध क्या है। अभी ये गुणांक हमने देखा इसके, अल्फ़ा बी, ये ए और बी, और यहाँ पे मूल क्या है, मूल क्या है अल्फ़ा और बीटा। अब इनमें संबंध क्या है। ठीक है, मतलब कि अल्फ़ा बीटा और गुणांक के क्या क्या हो गए, ए बी और चरपद सी, इन सब में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो कभी भी द्विघात बहुपद को सॉल्व करते हैं तो हम इसके संबंध देखते हैं। तो अगर इसमें देखते हैं, सबसे पहला आता है इसमें मूलों का योग। अगर मूलों का हमको योगफल निकालना है, क्या निकालना है, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल क्या होता है देख लेते हैं। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा, मूलों का योगफल एक अल्फ़ा है, दूसरा क्या है बीटा, तो योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। और हमारा जो समीकरण है, मानक समीकरण द्विघात बहुपद का क्या हुआ है, वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये हमारा मानक समीकरण है। तो इसी में हम रखेंगे। तो ये मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक, क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अभी हमने आपको गुणांक बताया कैसे, माइनस एक्स, एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक क्या है, बी है। तो क्या लिखे यहाँ पे, पहले से माइनस लगा हो तो माइनस का क्या हो जाएगा, बी बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, ए। तो हमारे पास मूलों का योगफल क्या आ गया, माइनस का बी अपान ए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप शब्दों में लिखिए, चाहे तो ऐसे लिखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी मूलों का योगफल बराबर क्या आ गया, माइनस का बीटा माइनस का बी अपान में ए। ये हमारे पास पहला संबंध आ गया। तो मूलों का अगर हमको योगफल निकालना है तो हमारे पास ये संबंध रहेगा। ठीक है, मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपान में ए। अब दूसरी बात हम देखते हैं, अगर मूलों का हमको गुणनफल निकालना है, क्या निकालना है, मूलों का गुणनफल। अब मूलों का गुणनफल क्या होता है वो देखते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, अब मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये हमने लिखा। अब ये क्या होता है, मूलों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद, क्या होता है, देखिए एक तो ये है, एक ही है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अचर पद, मूलों का गुणनफल बराबर हो जाएगा अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणा, क्या हो जाएगा, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अभी हमने देखा था x का गुणांक क्या है, b है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है। ये हमारे पास, ये गलत हो गया थोड़ा, ये क्या है, अचर पद। तो हमारे पास अचर पद क्या आया था, c आया था। तो हमारे पास अचर पद क्या हो गया, c बटे में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक अभी हमने क्या देखा था, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a। तो हमारे पास क्या आ गया, c अपान a। तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमारा क्या आ गया, c अपान में a। ठीक है, c बटा में a। तो हमारा ये दूसरा चीज़ आ गया, दूसरा संबंध हमारा आ गया। ठीक है, ये आ गया। तो हमने दो बातें सीख ली, मूलों का योगफल क्या होगा, माइनस का b अपान में a, यानी एक्स का माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। और मूलों का गुणनफल क्या होगा, c बटा में a, यानी अचर पद यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक c बटा a। ठीक है, ये आ गया। अगर कभी हमको मूल दिया रहे, क्या दिया रहे, अल्फ़ा और बीटा हमको दिया रहे और उसका हमको समीकरण बताना हो। ठीक है, तो जो इसका मानक समीकरण होगा, ठीक है, क्या होगा, जो इसका मानक समीकरण होगा, अगर हमको मूलों अल्फ़ा
बीटा या मूलों का योगफल या मूलों का गुणनफल दिया हो तो उस कंडीशन में हम उसका मानक समीकरण कैसे निकालेंगे। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ तीसरा पॉइंट। यदि मूल अल्फ़ा तथा बीटा का मान दिया हो तो द्विघात बहुपद का मानक रूप। ठीक है, यानी हमको अल्फा और बीटा दिया हो तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, हमारा वो जो समीकरण हो जाएगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में मूलों का योग, क्या हो जाएगा, मूलों का योग, बाहर में क्या आ जाएगा एक्स, प्लस क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल, क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, मानक रूप होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा बाहर में एक्स, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमारा क्या आ गया, समीकरण आ गया। तो अगर हमको मूलों का योगफल या गुणनफल या मूलों का मूल अलग अलग दिए हुए हैं तो हम उसका मानक समीकरण इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो हमने 3 बातें सीख ली। मूलों का योगफल हमने देखा, मूलों का गुणनफल देखा, और अगर मूल दिए हुए हैं अल्फा और बीटा का मान दिया हो, ठीक है, तब हम उसका मानक समीकरण इस तरह से निकालेंगे। ठीक, अब इसमें कुछ बेसिक से फार्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। जब हमको अल्फ़ा और बीटा का मान निकालना होगा तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, अब उनको हम नोट करके आपको बता दे रहे हैं, आप उनको नोट कर लीजिए। वो आपको जब आगे हम सवाल लगाएंगे प्रश्नावली के, तब वहाँ पे हमको बहुत वो मदद करेंगे। ठीक है, कुछ फार्मूले हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पहला फार्मूला है हमारा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान कभी पूछ ले, क्या पूछ ले, किसी सवाल में क्या पूछ ले, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमेशा हमको ये देखना है कि हमको 2 ही चीज़ पता होगी, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। तो हम अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को किसके रूप में लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा के रूप में, अल्फ़ा गुणे बीटा के रूप में। तो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको लिखेंगे हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये हमारा होगा। अगर कभी भी आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछे तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के रूप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर पूछ ले, क्या पूछ ले, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर पूछ ले तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का क्या कर देंगे, 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये हमारा रूप हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं, अगर कभी आपसे ये पूछ ले अल्फ़ा क्यूब, क्या पूछ ले, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू बताइए, तब इसको कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा के रूप में, इसको लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब। ठीक है, माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये हो गया। फिर चौथा देखते हैं, चौथा हमारे पास है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, पूछ ले, क्या पूछ ले, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अगर ऐसा पूछ ले तो इसको क्या लिखेंगे हम, एक ब्रैकेट में लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और एक ब्रैकेट में लिखेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, एक में प्लस में एक में माइनस में। और अगर इसको फर्दर आगे तोड़ना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको अल्फ़ा माइनस बीटा तो पता नहीं होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा तो निकाल लेंगे द्विपद से, तो इसको लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा
तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, ठीक है। ये वैल्यू इधर से अगर स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा, तो पूरी बात यहाँ लिख देंगे, अंडर रूट में इधर स्क्वायर हटेगा इधर रूट लग जाएगा, तो ये हमारे अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ये आ गया, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू किसके होनी चाहिए, बीटा की, ठीक है। ये कंडीशन, अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए बीटा से या बराबर होनी चाहिए, ठीक है। एक और कंडीशन देख लेते हैं। यदि कभी ऐसा हो जाए कि अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए, क्या हो जाए, अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू क्या हो जाए, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू बड़ी हो जाए या बराबर हो जाए किसके, बीटा के, तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। यही बात हमने फिर से लिख दी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। और कभी कभी मॉड में पूछ ले इसके मान, अल्फ़ा माइनस बीटा निरपेक्ष मान पूछ ले, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ ले, अल्फ़ा माइनस बीटा की एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ ले, ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मतलब इसकी वैल्यू प्लस में आएगी। ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इन तीनों में ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, तीनों एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो हमें ज़्यादा इसका यूज पड़ेगा, इसका पड़ेगा, इसका पड़ेगा, ठीक है, इनका भी पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक से हो गए, ठीक है। तो हमने इसके देखा कि कुछ बेसिक फार्मूले हो गए इसके, द्विघात बहुपद क्या हो गया, गुणांक क्या हो गया, मूल क्या हो गया हमारे पास, ठीक है। द्विघात बहुपद के मूल में और गुणांकों में संबंध क्या, ये हमने देखा। मूलों का योगफल देखा, मूलों का गुणनफल देखा, और अगर मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है तो उसके हम समीकरण कैसे बनाएंगे। और यहाँ पे हमने कुछ बेसिक से फार्मूले देख लिए कि अगर कभी ऐसा पूछ ले तो हम उसको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के रूप में कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे कुछ बेसिक से फार्मूले हो गए, ठीक। अब हम कुछ इस पे उदाहरण देखते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसका कुछ उदाहरण के तहत हम इसको अब समझते हैं, ठीक है। क्या क्या इसके उदाहरण हैं हमने लिए हैं, पहले से लिख रखे हैं ताकि आप लोग का टाइम ना जाए, ठीक है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यदि कोई बहुपद है, हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के मूल ज्ञात करने हैं और मूलों तथा गुणांकों के बीच में क्या बताना है, हमको संबंध बताना है, ठीक है। हमको क्या बताना है, हमको फंक्शन दिया है, यानी मूल हमारा दिया है, द्विघात बहुपद हमारा क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2, तो हम लिख लेंगे। हमारे पास क्या दिया है, एफ एक्स बराबर क्या दिया है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है। तो इसके हम गुणनखंड बना लेंगे, ठीक है। गुणनखंड कैसे बनाएंगे इसके हमको मूल निकालना है, तो इसे गुणनखंड बनाएंगे। गुणनखंड करना आप 9th में सीख चुके हैं, कैसे करेंगे इसको, ये एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स स्क्वायर कर दीजिए, माइनस इसको क्या कर दीजिए, रूट 2 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। क्या बन गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, देखते हैं, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर में क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो वही हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड क्या बन जाएगा, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगी, एक्स प्लस रूट 2, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस रूट 2, ठीक है। ये हो गया। अब अगर हम इसके क्या निकालना चाहते हैं, मूल निकालना चाहते हैं, तो हम फंक्शन की वैल्यू क्या रखेंगे, 0, क्या रखेंगे, एफ एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। तो हम ये इसके बराबर 0 रख देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, एक्स प्लस रूट 2 एक्स माइनस रूट 2 बराबर हमने 0 कर दिया, ठीक है। अब x प्लस रूट 2 बराबर 0, एक्स माइनस रूट 2 बराबर भी 0, तो हमारे यहाँ मूल निकालेंगे, x प्लस रूट 2 बराबर में 0, तो रूट 2 को उधर भेज देंगे, x बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस का रूट 2,
तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -√2, ठीक है। और दूसरा क्या हमारा x -√2 बराबर 0, इसको भी देखते हैं। x -√2 बराबर में क्या है 0, √2 को उधर भेज देते हैं, x बराबर में क्या आ जाएगा √2। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक प्लस में √2, एक माइनस में √2। हाँ, हमने ये भी बताया कि अगर द्विघात बहुपद होगा तो उसमें जो मूल आएंगे, जो गुणांक आएंगे, जो x के वैल्यू आएगी वो 2 आएगी हमेशा, इसीलिए x की वैल्यू आई है, एक माइनस में, एक प्लस में ही है, ठीक है। तो f(x) के मूल क्या हो गए, यहाँ पे हम लिखेंगे f(x) यानी फंक्शन के मूल, f(x) के मूल क्या क्या हो गए, एक तो हो गया प्लस में √2, दूसरा क्या होगा माइनस में √2, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोला, ऐसे मूलों के बीच में संबंध हो गया, फिर क्या संबंधों का सत्यापन भी करना है, ठीक है, कर लेते हैं। अब हमको पता है मूलों का योगफल, क्या पता है, मूलों का योगफल, यहाँ लिखते हैं सत्यापन, ठीक है। हमको पता है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये बराबर क्या होता है माइनस का x का गुणांक, माइनस का x का गुणांक, पीछे भी हमने बताया माइनस x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। हमारे पास बहुपद क्या है, ठीक है, मूलों का योगफल हम करेंगे, ठीक, फिर देखेंगे। अब मूलों का योगफल, अब यहाँ से मूल निकालेंगे, यहाँ पे x² माइनस, यहाँ पे तो b वाला पद है नहीं, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस x का गुणांक, माइनस x का गुणांक है नहीं, तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 बटा में x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है 1। अब मूल हमारे पास क्या है, मूलों का योगफल हमको निकालना है, मूलों का योगफल क्या हो जाएगा √2 प्लस माइनस का √2, ये हमने योगफल कर दिया। तो x² का गुणांक कितना आया 0 बटा में 1, ये क्या हो जाएगा 0, और प्लस √2 माइनस √2, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो हमारे मूलों का योगफल, हमारे पास दो मूल आए थे, अगर इनको जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा, 1 प्लस में माइनस क्या हो जाएगा 0, और मूलों का योगफल हमने अगर उस संबंध से निकालते हैं तभी हमारा 0 बटाएगा, यानी 0 बटाए क्या हो जाएगा 0, तो हमारा 0 बराबर क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा गुणे बीटा, अचर पद बटा में x² का गुणांक, क्या हो जाएगा अचर पद बटा में x² का गुणांक। अब अचर पद हमारे पास क्या है, इसमें देखते हैं x² माइनस 2 में, अचर पद तो हमारे पास क्या है माइनस का 2, और x² का गुणांक क्या है 1, x² के साथ गुणांक क्या है, इसके साथ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 समझा जाएगा, क्या हो जाएगा ये माइनस का 2 बटे में क्या हो जाएगा 1, ये माइनस का 2 बटे 1 आ गया। अब मूल हमारे पास क्या थे √2 माइनस का √2, अगर इनको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणनफल निकालना है तो √2 गुणे में माइनस का √2, √2 और √2 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, माइनस का 2 बटा 1, ये क्या आ जाएगा हमारा 2, इधर भी क्या आ जाएगा 2। तो हमारे पास दोनों तरफ हमने प्रूफ कर दिया, सत्यापन कर दिया, ठीक है। अगर हम समीकरण से अल्फ़ा प्लस बीटा देखेंगे तब भी वही आएगा, ठीक है, गुणनफल देखेंगे तब भी आएगा, ठीक है। अगले देखते हैं नेक्स्ट सवाल।